लखनऊ में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो 500 ड्रोन ने दिखाए करतब। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि रेजिडेंसी में वीरों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया था। बता दें कि लखनऊ राजधानी में ड्रोन शो देखने के लिए भीड़ इकट्ठा। लखनऊ में सोमवार को देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो हुआ। रेजिडेंसी के आसमान में हरे, नीले, लाल और पीले रंग की ड्रोन लाइट ने आज़ादी से जुड़ी अलग अलग कलाकृतियां बनाई गई। ये ड्रोन एक सॉफ्टवेयर के जरिए आसमान में उड़ाए गए। इस नज़ारे को देखने के लिए करीब 500 लोग वहां मौजूद थे। हाईटेक ड्रोन शो में जय श्री राम के नारे भी खूब लगे। हालांकि यह एक लाइट एंड साउंड शो था। मुंबई और दिल्ली में इस तरह के ड्रोन शो पहले हो चुके हैं, लेकिन 500 ड्रोन के साथ यह भारत का पहला शो था। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शो का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि रेजिडेंसी में वीरों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया था। उत्तर प्रदेश पहले स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण केंद्र था। उन्होंने कहा कि कहीं मंगल पांडे थे तो कहीं झांसी की रानी थी। उन्होंने कहा कि हम सब उस पीढ़ी के हैं जिनको अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मनाने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों ने कभी हार नहीं मानी। उनको अनगिनत यातनाएं दी गई, लेकिन उनके अंदर आज़ादी का जज्बा था। सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना पर कंट्रोल करना पूरी दुनिया ने देखा भी है और सोचा है। उन्होंने कहा कि हर गरीब के पास अपना चूल्हा और रोजगार होना चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए रेजिडेंसी में सभी लोगों को फ्री एंट्री दी गई। सुबह से ही सभी इंजीनियर और सरकारी विभागों के अधिकारी इसकी तैयारी में लगे थे। इसमें सभी कलाकृतियां जोड़कर तैयार की गई। इसमें चौरा चौरी कांड, काकोरी कांड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव शामिल है। अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो 2019 में ड्रोन कैमरा शो कुंभ मेले में हुआ था। इसका आयोजन प्रयागराज के नगर विकास विभाग ने किया था। इसमें 150 कैमरों का इस्तेमाल किया गया था। 2020 में मुंबई के इस्लाम जिमखाना ने मरीन ड्राइव पर ड्रोन शो किया था। इसमें रूस से आए 256 ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया था। 2021 में ड्रोन फेडरेशन और आईआईटी दिल्ली की तरफ से 90 कैमरों के साथ ड्रोन शो का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के बाद लगा जाम। कार्यक्रम के बाद अफरा तफरी मच गई। इससे रेजिडेंसी के सामने की मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया। 2 एम्बुलेंस भी करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक में फंसी रही। इसके अलावा पुलिस बल की काफ़ी कम तैनाती से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। ट्रैफिक पुलिस के न होने से तमाम गाड़ियां जाम से निकलने के लिए घंटों जद्दोजहद करती रहीं। आइए देखते हैं समीर खान जी की पूरी रिपोर्ट। गंभीरता से लड़ते हुए मातृभूमि की रक्षा करते करते 17 जून 1858 को अपना बलिदान दे दिया। अपने लक्ष्य को हासिल न कर पाई, पर इसने व्यापक रूप से हर भारतीय के दिल में कभी न बुझने वाली आजादी की एक लौ जला दी। इसके पश्चात महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वदेशी मांग के रूप में आजादी की एक संगठित, सुनियोजित व निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। गोरखपुर के चौरी चौरा कस्बे में आजादी की आवाज को शांत करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने मार्शल लॉ लगा दिया। भारत के वीर सपूत फिर भी डटे रहे और शांति प्रदर्शन करते रहे। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और गोरी सरकार ने निहत्थे लोगों पर गोली चला दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए। इसे सुन देशवासियों का खून खौल उठा।
और उन्होंने अंग्रेजी संस्थानों को आजादी की ज्वाला में भस्म कर दिया। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में जो आजादी की ज्योत जली थी, वो जन आक्रोश की ज्वाला बनकर चौरी चौरा हो गई। देश प्रेम में रसद क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्लाह आदि ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए और देश को आजाद कराने के अपने इरादे को अंजाम देने के लिए काकोरी में ट्रेन रोक दी और भारतवासियों का जो पैसा अंग्रेज विलायत ले जाने वाले थे, उसे वापस लेकर उनके मंसूबे को नेस्तनाबूद कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध में जब सारा संसार जंग के अंगारों में जल रहा था और लोगों में खौफ और खलबली थी, ऐसे समय में भारत माता के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को गुलामी के शिकंजे से मुक्त कराने के लिए अपने बल पर इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का गठन किया। पराधीन देश की जनता में स्वराज के संघर्ष को नई चेतना मिली। नेताजी ने आजाद हिंद फौज में 40,000 कर्मठ योद्धाओं को भर्ती कर दिया। इस तरह पूरे देश में आजादी के प्रति नई ऊर्जा और ज्वाला उत्पन्न हुई। देश में नया जोश था। नेताजी ने अंडमान निकोबार के कुछ द्वीपों को आजाद करवाकर आजाद हिंद सरकार बनाई और वो पहली सरकार के प्रधानमंत्री बने। लाखों देशवासियों का प्यार और बलिदान अंततः रंगा। लार्जेस्ट वीडियो एल्बम ऑफ पब्लिक सैल्यूटिंग है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जोरदार तालियां। एक दिन में 23,000 से अधिक वीडियो अपलोड हुए और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी उसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक क्षण है मित्रों, यह ऐतिहासिक क्षण है। आप जानते हैं चौरी चौरा कांड का शताब्दी वर्ष चल रहा है। जिस प्रांगण में आप बैठे हुए हैं, 1 जुलाई 1857 को यहीं पर हेनरी लॉरेंस मारे गए थे। 2000 से अधिक अंग्रेज सिपाहियों की कब्रें यहीं पर हैं। ये ऐतिहासिक जगह है भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लिए। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनके उद्बोधन के लिए कि मुख में वंदे मातरम है, तन में वंदे मातरम, नारियों के रक्त में बहता है वंदे मातरम। खंजरे कातिल भले ही कत्ल कर देना हमें, चीख भी निकलेगी तो निकलेगी वंदे मातरम। भारत माता की। ये लखनऊ की आवाज नहीं है। जब हम लोग कहते हैं कि मुस्कुराई आप लखनऊ में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ बोले ना। मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस आजादी के अमृत महोत्सव का चौरी चौरा शताब्दी समारोह के अंतर्गत आजादी की शौर्य गाथा के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी,
माननीय विधायक श्री नीरज वोरा जी, मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, प्रदेश शासन के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ पूरे देश को जोड़ने और आजादी के इस अमृत महोत्सव को पंच सूत्रों के साथ जोड़ते हुए अमृत काल को भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और आज हम उसी श्रृंखला का एक हिस्सा बनने और इस रेजिडेंसी में, जिसने 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर में अद्भुत शौर्य का परिचय इसी स्थल पर, लखनऊ की इसी भूमि पर दिया था, उसके साक्षी बनने जा रहे हैं कुछ ही देर में, जब यहां पर लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम और साथ साथ यहां पे एक बेहतरीन ड्रोन शो होने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा है। आज आप सबको कुछ ही देर में वो देखने का अवसर यहां पे प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश के प्रथम स्वतंत्र समर का प्रमुख केंद्र था। बलिया, झांसी, गोरखपुर, मेरठ, लखनऊ और देश के अलग अलग स्थानों पर एक साथ क्रांति की ज्वाला फूटी थी। अगर कहीं मंगल पांडे थे तो कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कहीं पर बंधु सिंह थे तो कहीं पर धन सिंह कोतवाल भी थे, कहीं पर कोई अन्य क्रांतिकारी आजादी की स्लो को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहा था। और एक ही जज्बा था, और वह जज्बा था कि हमें अपने देश को विदेशी हुकूमत से स्वाधीन कराना है। और स्वाधीनता की अलग 1857 में एक साथ पूरे देश के अंदर जो प्रारंभ होती है वो निरंतर